नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमन कमेंट के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं मुझे कि सर मेरे इतने नंबर है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो इन सब पर हम आज बात करेंगे। आप जानते हैं इतने सारे कमेंट आते हैं तो एक एक का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना भी संभव हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करता हूं। और जो ज़्यादातर कमेंट मुझे स्टूडेंटों के मिलते हैं या जो ज़्यादा संख्या में कमेंट आते हैं, मैं कोशिश करता हूं उन पर एक वीडियो बना दूं जिससे ज़्यादातर लोगों की समस्याएं सॉल्व हो सकें और आप उस चीज़ को समझ सकें। तो ऐसा ही मैंने एक कमेंट पिक किया है यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट मुझे आए हैं कि मेरे सर 115 नंबर है, मेरे 120 नंबर हैं, तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा या क्या होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला ही था कि पेपर लीक होने की बात सामने आती है। और जैसे ही पेपर लीक होने की बात सामने आती है, स्क्रीनशॉट बाहर आते हैं, तो यहाँ पर एक अंदाज़ा 100% आपको लग जाता है कि अगर कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन है, उसका स्क्रीनशॉट बाहर आने का सिंपल सा मतलब होता है कि पेपर में कुछ घोटाला हुआ है। 100% हुआ है, किस लेवल पर हुआ है, कितना हुआ है, ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन घोटाला 100% हुआ है, इतना हमें श्योर है, क्लियर है। तो यहाँ पर जैसे ये चीज़ बाहर आती है तो स्टूडेंट आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट के साथ साथ एजुकेशन चैनल वाले भी उनके साथ आते हैं, एजुकेशन चैनल के साथ साथ जो कोचिंग संस्थान है वो साथ आती हैं। धीरे धीरे मीडिया से लेकर विपक्ष के नेता सब उनके साथ आवाज़ बनकर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ पीवी तक पहुंच जाती है, गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है। और इसके बाद पीवी या गवर्नमेंट उस पर जांच होने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ज़्यादा नंबर मेहनत करके अपनी मेहनत से जिनने इतने नंबर प्राप्त किए हैं, 115, 120, 110, 105, तो उनको यहाँ पर एक डर सताने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और हमारा सिलेक्शन रुक जाए। क्योंकि अगली बार दोबारा एग्ज़ाम होता है तो सिंपल सी बात है, उनको डर लगता है कि मेरे अभी 115 नंबर थे, अब कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम दोबारा हो और मेरे नंबर उतने ना स्कोर कर पाऊँ मैं। क्योंकि सब लोग तैयारी उतनी नहीं कर पाते। आप इतने सालों से तैयारी में लगे हुए हैं, अब एकदम से ब्रेक लग जाता है तो तैयारी में उतना रूटीन नहीं बन पाता। तो यहाँ पर एक डर ये भी है आपको, और सिंपल सी बात है, होना भी चाहिए। तो हम इस पर बात करेंगे। अब देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जिनके मुझे कमेंट आए थे, उन सब पर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर लीक होने की जो बात है वो 100% श्योर है, पेपर लीक हो चुका है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम का आपका टेंडर दिया गया था, जिस एजेंसी को दिया गया था, उस एजेंसी को केंद्र सरकार ने अमान्य घोषित किया हुआ है। उसको साफ साफ केंद्र सरकार ने कहा था कि 4 कंपनियां थी ऑनलाइन जिनको कहा गया था कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए अपात्र घोषित हैं, ये एग्ज़ाम कराने के लायक नहीं है। तो और उसी कंपनी को पीईबी जब अपना टेंडर देता है, एग्ज़ाम कराने का उसको ठेका देता है, तो आप जानते हैं कि जो कंपनी ही अमान्य है, वो सिंपल सी बात है अमान्य लोगों को ही चुनेगी, वो मान्य लोगों को नहीं चुन सकती। जो कंपनी अमान्य है वो अमान्य लोगों का ही सिलेक्शन करेगी और अमान्य लोगों को ही चुनेगी। और वो चीज़ें आपको सामने दिख रही हैं यहाँ पर कि किस तरीके से घोटाला हो रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो यहाँ आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब ये कमेंट करते हैं जो भी 115 नंबर, 105, 110, 120 नंबर वाले हैं या 125 नंबर वाले हैं, इनके कमेंट आते हैं कि सर हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। तो देखिए, अन्याय हर उस कैंडिडेट के साथ हुआ है जिसने भी ये एग्ज़ाम दिए हैं। ये एग्ज़ाम नहीं, मैं तो बात करूंगा पूरी पीईबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर उस कैंडिडेट के साथ अन्याय होता है। अब वो दुर्भाग्य की बात है कि उस पर सिलेक्शन होते हैं, पोस्टिंग होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो उन पर जांच नहीं उठती क्योंकि उनके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आ पाती हैं। अब आपको अभी सिर्फ एक ही शिफ्ट का एग्ज़ाम का पता चला है कि ये लीक हो गया है, इसके स्क्रीनशॉट बाहर आ गए। न जाने कितनी शिफ्टों में ऐसा हुआ है, न जाने कितने ऐसे फर्जी तरीके से लोग इसमें बैठे होंगे, फर्जी तरीके से नंबर लेके आए होंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों ने मुझे कमेंट किए हैं कि सर मेरे बगल वाला कैंडिडेट ऐसा था, उससे कंप्यूटर चलाते नहीं आ रहा था, फिर भी नंबर इतने थे। एक कैंडिडेट 10 बार उठ के जा रहा है क्लास से, या 10 कैंडिडेट उठ के क्लास से चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इशारा करती हैं इन सब के बारे में कि कितने बड़े लेवल पर ये चीज़ें हुई हैं। तो अब इनके जो कमेंट थे मुझे कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मेरा क्या होगा, अन्याय होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल अन्याय सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, और जिनका कम नंबर है उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो इस चीज़ का हमें भी दुख है कि आप इतने अच्छे नंबर अपनी मेहनत से लेके आते हैं, तो आप यहाँ पर इतने नंबर क्या, इससे ज़्यादा नंबर डिजर्व करते थे, और पोस्ट आप 100% डिजर्व करते हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत से ये नंबर प्राप्त किए हैं। तो आपके साथ 100% अन्याय है, हर उस कैंडिडेट के साथ अन्याय है जो भी एग्ज़ाम में बैठा था। तो आप एक चीज़ यहाँ पर क्लियर ध्यान से समझ लें इस चीज़ को, जिनके नंबर ज़्यादा हैं। देखिए, आप जानते हैं 150 नंबर का एग्ज़ाम था। अगर इस एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है,
चाहे वो पैसे देकर हुआ है, चाहे वो लिंक करके राजनीतिक तरीके से हुआ हो, या किसी भी तरीके से सेटिंग बना के एग्ज़ाम हुआ है, तो अगर जो भी यहाँ पर पैसा देगा या जुगाड़ बनाएगा एग्ज़ाम में, तो आप भी जानते हैं पैसा देने वाला 110 या 115 नंबर के लिए तो पैसे नहीं देगा, 120 नंबर के लिए तो पैसे नहीं देगा ना। आप इस चीज़ को समझें। यहाँ पर अगर वो पैसा देगा तो कम से कम 130, 135 या 140 नंबर की डिमांड रखेगा, इतने की मांग करेगा, तब जाके वो पैसा देगा वहाँ पर। क्योंकि अगर कोई पैसा देता है या कोई सेटिंग बनाएगा तो वो सिलेक्शन की श्योरिटी जरूर चाहता है वहाँ पर। वो नहीं चाहेगा कि 105 नंबर मेरे यहाँ इतना पैसा देने के बाद, इतना सब करने के बाद, तो वो चाहेगा कि 130 या 135 नंबर तक उसके नंबर आए। क्लियर है? तो अब कितने बड़े लेवल पर ये घोटाला हुआ है, कितने ज़्यादा लोगों के नंबर होंगे, ये आपको हर किसी के नंबर नहीं पता। ये उनके नंबर हमें पता है जो फेयर तरीके से नंबर लेके आए हैं या जिनने अपनी मेहनत से नंबर प्राप्त किए हैं, तो हमें उनके नंबर पता हैं, 120 हैं, 125 हैं। जो फर्जी तरीके से नंबर लेके आया है उसका आपको पता नहीं चलने वाला कि नंबर कितने हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें गोपनीय रखेंगे। अगर वो नंबर बताते हैं तो आपको भी उसका अंदाज़ा लग जाएगा कि यार ये तो पढ़ने में ऐसा था, या इसके नंबर इतने कैसे आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई था, कितना टफ था, ये आप चीज़ें जानते हैं यहाँ पर। तो अन्याय सबके साथ है यहाँ पर। अब देखिए कट ऑफ, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि अब जिनके नंबर ज़्यादा हैं उनको एक अपना ये लग रहा है कि हम श्योर हैं यहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इतने बड़े लेवल पर अगर ये घोटाला हुआ है तो आप जानते हैं कि 130, 135 नंबर वाले भर के स्टूडेंट निकलने वाले हैं इसमें, अगर घोटाला हुआ है तो। क्लियर है? और 100% इसमें घोटाला हुआ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जिनके भी नंबर 115, 120 हैं वो भी सेफ कंडीशन में नहीं है, ये आप मान के चलें यहाँ पर। क्लियर है? क्योंकि कट ऑफ जब जाएगा तो घोटाला इतने बड़े लेवल पर है तो बहुत ही हाई जाने वाला है। 110-15 नंबर वालों को कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। आप इस चीज़ को लिख के रख लें, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर घोटाला बड़े लेवल पर है तो कट ऑफ में 120 नंबर, 115 नंबर वाली भी सेफ नहीं है यहाँ पर, आप इसको मान के चलें। अब आप लोग इस पर कमेंट क्यों करते हैं? या सिंपल सी बात है, जिसने भी मेहनत करके नंबर प्राप्त किए हैं तो वो चाहता है कि इसका रिजल्ट आए और मुझे पोस्टिंग मिले। सिंपल सी बात है। अब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता उतना। कुछ कैंडिडेट हैं जिनको फर्क पड़ता है, कुछ को ऐसा लगता है कि सर हमने मेहनत करके प्राप्त की है तो हमको तो सीट मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये बात सही भी है कि आपको सीट मिलनी चाहिए, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि बाई चांस अगर बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, वो कट ऑफ हाई चला जाता है, मान के चलिए आपकी 120 नंबर हैं, कट ऑफ जाती है 125 नंबर, तो आप क्या करेंगे? आप कब आवाज़ उठाएंगे? जब रिजल्ट आ जाएगा कि हमारा सिलेक्शन अब नहीं हुआ है, तो तब जाके आप आवाज़ उठाने के लिए खड़े होंगे, आप भीड़ के साथ जुड़ेंगे। तब तक समय निकल चुका होगा, तब तक सारी चीज़ें सेटल हो चुकी होंगी, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। तो बात न्याय अन्याय की नहीं है। देखिए अन्याय सबके साथ हुआ है, हम लोग को भी इस चीज़ का दुख है कि आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं, उसके बाद भी आपको यहाँ पर इन चीज़ों को देखना पड़ रहा है, इन चीज़ों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप 100% पोस्ट डिजर्व करते थे यहाँ पर, और आपको पोस्ट मिलनी भी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ बड़े लेवल पर है तो आप जान सके हैं, सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि जो पैसा देगा या जो सेटिंग बनाएगा वो 130, 135 नंबर से कम नंबर की चाह नहीं रखेगा, और इतने कम से कम वो नंबर लेके आए होंगे, और तब जाके वो सेटिस्फाई होंगे या तब जाके वो पैसा देंगे वहाँ पर। क्लियर है? तो ये मेरा उन सब के लिए रिप्लाई है जिनके ज़्यादा नंबर हैं। तो आप लोग सब सपोर्ट करें, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर चीज़ें फेयर होंगी तो सिंपल सी बात है, आपका सिलेक्शन होगा, वो 100% होगा, और 100% आपका होना भी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।